आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का यूज करके डायनेमिक सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा के बारे में। हिंदी में एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा की मदद से गणित सीखना। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे? सबसे पहला है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से 2D शेप्स की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके शेप्स कंस्ट्रक्ट रचना करना। सेकंड है कंप्यूटर में जियोजेब्रा इंस्टॉल संस्थापित हो जाने के बाद उसकी मदद से ज्योमेट्री ज्यामिति में आकृतियां जैसे स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की रचना करना। थर्ड पॉइंट जियोजेब्रा टूल्स का प्रयोग करना। और फोर्थ है जियोजेब्रा में ग्राफ बनाना। ग्राफ की मदद से कोलिनियर, समरेख और नॉन कोलिनियर असमरेख पॉइंट्स पता लगाना। और इस सब के लिए जो हम सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली यूज करेंगे वो है जियोजेब्रा। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन परिचय देख लेते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। यह सभी चित्र हमारे स्मारकों से लिए गए हैं। यदि हम किसी भी स्मारक पर की गई नक्काशी को देखें तो उन पर ज्योमेट्रिकल आकृति तरह तरह के पैटर्न्स में बनी होती है। इसके अलावा बच्चों, कक्षा 7 में आपने ज्योमेट्री में 2D शेप्स बनाना सीखा था। उसके लिए हमने जियोजेब्रा में दिए गए पॉलीगन टूल का प्रयोग किया था। और जियोजेब्रा में हम रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर टूल का प्रयोग करे बिना 2D शेप्स कैसे बना सकते हैं, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये सब हम करना सीखेंगे अपनी एक्टिविटी 1 में, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को। हिंदी में समभुज त्रिभुज की रचना करना हम सीखेंगे। और इसके लिए हम किन टूल्स का यूज करेंगे? तो इस ऊपर दी गई एक्टिविटी को करने के लिए हम जियोजेब्रा में दिए गए इन सभी टूल्स का यूज करेंगे, जिसमें पहला है आपका लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड टूल। सेकंड है आपका इंटरसेक्ट टूल। थर्ड है आपका सर्कल विद सेंटर। और फोर्थ है आपका पॉइंट टूल। ये करने से पहले टीचर स्टूडेंट से कहती हैं, अब हम एक समभुज त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल